जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम अग्नि मिसाइल के बारे में चर्चा करते हैं। जानते हैं कि अभी तक अग्नि मिसाइल के कितने वर्जन आए हुए हैं और जो अभी अग्नि मिसाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है अग्नि 5, वो कितना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ICBM क्या होता है, ICBM क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसके परीक्षण से चाइना इतना घबराया हुआ क्यों है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अग्नि मिसाइल होती क्या है। क्योंकि जितने भी देश हैं, जितने भी विश्व के जितने भी देश हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी अहम भूमिका है। और उनकी सुरक्षा में उनके वहां जो बनी मिसाइल या कहीं से आयात निर्यात जो मिसाइल करते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। तो हमारे वहां भी जैसे मिसाइल कई प्रकार के होते हैं। एक मिसाइल होती है सतह से सतह पे मार करने वाली, एक मिसाइल होती है जो सतह से वायु में भी मार कर सकती है, ठीक है। कुछ मिसाइलें ऐसी होती है जिन्हें समुद्र के द्वारा भी दागा जा सकता है, जो सतह पे भी वार कर सकती हैं और आकाश में भी वार कर सकती हैं। हमारे वहां जो आज हम मुख्यतः जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अग्नि मिसाइल के बारे में, ये अभी फिलहाल जो इसके जितने भी इसके वर्जन हैं वो सभी सतह से सतह पे यानी कि जमीन से जमीन पर ही वार करने के लिए बनाए गए हैं। जो हमारी जो सेना है जिसको काफी एडवांस बना देते हैं। इसके भी जो अग्नि मिसाइल है, इसके अभी तक 5 वर्जन आ चुके हैं, जिसमें 3 ठो कार्यरत है और 2 ठो अभी ट्रायल चल रहा है। जिसका भी लेटेस्ट जो इसका वर्जन है अग्नि 5, इसका भी आज ही इसका क्या हुआ है, परीक्षण किया गया है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा और अभी तक जो ये है ICBM में सम्मिलित होने वाला हमारा ये जो अग्नि मिसाइल है, इसके तहत हम अभी जो इसके पहले अभी 4 राष्ट्र थे जो शामिल हैं, उसके बाद हम लोग 5वां राष्ट्र बन चुके हैं। हमारा भारत 5वां राष्ट्र बन चुका है जो ICBM में शामिल हो चुका है। तो आइए एक एक करके हम इन अग्नि मिसाइल्स के बारे में जानते हैं कि अग्नि मिसाइल्स एक काम कैसे करते हैं, इनकी मारक क्षमता कितनी होती है, ठीक है। इन सब सारी चीजों, इनके जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर बाद में अग्नि 5 जो मिसाइल वर्तमान जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो अग्नि मिसाइल है, ठीक है, और हमारे वहां जो मिसाइलों के जो जन्मदाता हैं, जो जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, अब्दुल कलाम है, ठीक है। जो जिनके वजह से आज हम सेना के क्षेत्र में चाहे मिसाइलों के क्षेत्र में काफी आगे चल रहे हैं। मतलब काफी आगे क्या, मतलब फिलहाल उन राष्ट्रों के समीप चल रहे हैं जो इन सब क्षेत्रों में काफी आगे हैं, काफी एडवांस है। हम भी उनसे अब धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रहे हैं। हमारा जो अग्नि मिसाइल है उसके 5 वर्जन, उसमें पहला वर्जन क्या है, अग्नि मिसाइल फर्स्ट, अग्नि फर्स्ट, जो क्या है सरफेस टू सरफेस यानी कि जमीन से जमीन पर यानी सतह से सतह पे वार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता जो है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, मारक क्षमता इसकी 700 से 1250 किलोमीटर है। यानी कि जो इसकी जो मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर तक। इसकी जो उड़ान की ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, वो कितना है, वो 200 किलोमीटर है। इसकी वजन कितने, केवल इसकी जो मिसाइल है इसका केवल वजन 12 टन यानी कि 12,000 किलोग्राम है। कितना, 12 टन है इसकी। लेकिन अगर एक पिलोट अपने साथ ले गया, पिलोट का मतलब क्या है कि इसके जो अपने साथ हथियार लेके जा सकता है, वो कितने टन तक का हथियार लेके जा सकता है, कितने टन का, मतलब गोला बारूद कितने टन तक लेके जा सकता है, तो मतलब एक्सप्लोसिव कितने टन कितना लेके जा सकता है। तो ये अपने साथ है, तो खुद का इसका वजन 12 टन है, साथ ही साथ ये अपने साथ 1 टन का पिलोट, मतलब 1 टन का एक्सप्लोसिव लेके यानी विस्फोटक लेके जा सकता है। इसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर है। किसकी, अग्नि फर्स्ट की कितना है, 15 मीटर। और इसकी गति 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये जो है कैसा मिसाइल है,
ये मध्यम दूरी का, यानी कि ना बहुत कम है ना बहुत अधिक है। मतलब जो 700 से 1250 किलोमीटर इसकी जो मारक क्षमता है, ना बहुत कम है ना बहुत अधिक ही है। तो ये क्या है, मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मध्यम दूरी का बैलिस्टिक। जो अग्नि फर्स्ट है, इस पे काम कब शुरू हुआ था? 1999 में इस पे काम शुरू हुआ और फाइनली 25 जनवरी 2002 को ये इसका सफल परीक्षण किया गया। कब? 25 जनवरी 2002 को इसका सफल परीक्षण किया गया। किसका? अग्नि, एक जो हमने फीचर बताया एक किसका था? ये अग्नि फर्स्ट का था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अग्नि सेकंड। जो अग्नि सेकंड है, यहाँ पे अग्नि सेकंड आप देख रहे हैं। ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता कितनी है? 2000 से 3000 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो उड़ान की ऊंचाई है, उड़ान ऊंचाई इसकी कितनी है? 230 किलोमीटर है। और वजन इसका, वजन जो इसका खुद का वजन है 15 टन है, यानी कि 15,000 किलोग्राम इसका वजन है। और ये साथ में अपने साथ ये भी कितना ले जा सकता है? 1 टन का पिलोड, मतलब 1 टन का एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है, यानी कि 1 टन का विस्फोटक लेके जा सकता है। यानी कि टोटल जब विस्फोटक उसको अगर ले लिया जाए तो एक कितना हो जाएगा? 15-16 टन का हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी? 21 मीटर की इसकी लंबाई है। चौड़ाई जो इसकी है 1.3 मीटर की है। और इसकी गति कितनी है? इसकी गति 3.5 किलो, यानी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से उड़ान भरता है। कौन है? अग्नि 2 मिसाइल। अग्नि फर्स्ट हो गया, अग्नि सेकेंड हो गया। अब देखते हैं अग्नि थर्ड। अग्नि जो थर्ड है ये भी सरफेस टू सरफेस है, मतलब अग्नि की जितनी भी वर्जन आए हुए हैं ये सभी क्या है? सरफेस टू सरफेस वार करने में सक्षम है। इसमें अग्नि थर्ड की जो मारक क्षमता है कितना है? 3000 से 5000 किलोमीटर। कितना? 3000 से 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसकी उड़ान की जो ऊंचाई है वो 450 किलोमीटर से कम है, यानी कि लगभग 400 से 450 के बीच में इसकी है। इसका जो वजन है, इसका वजन 48 टन का है, यानी 48,000 किलोग्राम इसका वजन है। और साथ ही साथ ये अपने साथ 1.5 टन का पिलोड, यानी कि एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है, विस्फोटक लेके जा सकता है। कितना? 1.5 टन। अग्नि फर्स्ट 1 टन का, अग्नि सेकेंड ये भी 1 टन, लेकिन अग्नि जो थर्ड है ये कितना? 1.5 टन, यानी कि 1500 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक लेके जा सकता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी कितनी है? 17 मीटर है। चौड़ाई कितना? 2 मीटर। चौड़ाई एक्चुअली में चौड़ाई क्या है, मतलब ये तो जो अपनी मिसाइल है ये गोल टाइप का, वैसे कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, पेंसिल नुमा होता है, यहाँ पे ऐसे इसके कई खंड बटे होते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ से एयर वगैरह मतलब वो धुआं वगैरह जब ये विस्फोट करता है तो यहाँ से करता है, तो ये इसका क्या होगा? इसका एरिया मतलब इसका व्यास होगा। ठीक है, तो यही इसकी चौड़ाई, ये जो इसकी लंबाई है, लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये वाला। ठीक है, तो ये चौड़ाई एक्चुअली ऐसे नहीं है, एक गोलनुमा होगा, तो उसका क्या होगा? व्यास होगा। ये क्या है? ये व्यास है। ठीक है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई ही होगा लेकिन वो व्यास के रूप में होगा। तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 2 मीटर की है। और इसकी जो गति है, इसकी गति कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 5 से 6 किलोमीटर जा सकता है। अग्नि फर्स्ट की जो थी उसकी गति कितनी थी? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड थी। अग्नि सेकेंड की 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और अग्नि जो थर्ड है इसका कितना है? 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड इसका क्या है? गति है। और इसके परीक्षण के बारे में जानते हैं। इसका जो परीक्षण, पहला परीक्षण जो किया गया था, इसका पहला परीक्षण 2006 में किया गया था, जो आंशिक रूप से सफल हुआ, पूर्णतः सफलता नहीं मिली। कब? 2006 में इसका जब फर्स्ट परीक्षण था। सेकेंड और थर्ड परीक्षण, सेकेंड परीक्षण 2007 में और थर्ड परीक्षण इसका 2008 में हुआ, जो मतलब सफल रहा, काफी अच्छे से सफल हुआ। फिर इसका एक बार और ट्रायल किया गया, यानी इसका एक बार और परीक्षण किया गया। वो परीक्षण कब किया गया? 2010 में। ये जो पूर्ण रूप से क्या हो गया? सफल हो गया, पूर्णतया सफल हो गया। उसके बाद ही इसको क्या किया गया? सेना में इसको डिप्लॉयड किया गया। ठीक है, और इसका जो परीक्षण जो होता है, अधिकांशतः जितने भी मिसाइलें हमारे वहां बनती हैं और उनका जब परीक्षण होता है तो कहां होता है? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पे होता है। कहां? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पे। ठीक है, तो और ये भी क्या है? ये भी मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, क्या? बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और हम देखते हैं अग्नि 4 के बारे में। अग्नि 4 ये भी क्या है? सरफेस टू सरफेस है।
यानी कि जमीन से जमीन यानी सतह से सतह पे मार करने के लिए इसको भी बनाया गया। इसकी जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता इसकी कितनी है, ये 4000 किलोमीटर दूरी तक मार वार कर सकता है। इसकी जो उड़ान है, उड़ान की ऊंचाई इसकी कितनी है, 900 किलोमीटर, यानी कि 900 की हाइट तक है, 900 किलोमीटर हाइट तक जा सकता है। इसका वजन कितना है, 17 टन इसका खुद का वजन है, और साथ में कितना 1 टन का एक्सप्लोसिव यानी कि 1000 किलोग्राम अपने साथ विस्फोटक लेके जा सकता है। और इसकी लंबाई जो है, लंबाई कितनी है, 20 मीटर की इसकी लंबाई रखी गई है। ठीक है, ये क्या है, अभी ये जो हमने तीरों पढ़ा, ये क्या है, ये मध्यम दूरी का था, मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन ये जो अग्नि 4 है, अग्नि 4 जो मिसाइल है, ये अभी क्या है, इंटरमीडिएट रेंज का है, ना बहुत कम है ना बहुत अधिक है, ना ही मध्यम दूरी का है। ये क्या है, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण कब किया गया, इसका सफल परीक्षण 2011 में किया गया। कहां पे, इसका भी उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से ही इसका भी परीक्षण किया गया। कब, 2011 में। यहां तक तो रहा आपका अग्नि जो 5 है, इसके बारे में जो मूलभूत, इसके जो मुख्य तथ्य है उसके बारे में। ठीक है, अब ये जो अग्नि मिसाइल, अब ये तो यहां तक तो हो गया कि इसके जो अभी 5 इसके जो वर्जन आ गए हैं, 5वां वर्जन। ठीक है, इसमें 4 वर्जन तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारा आता है 5वां वर्जन। 5वां वर्जन पढ़ने से पहले उसके पहले हम पढ़ते हैं आईसीबीएम क्या हो। क्योंकि यहां तक तो हमने जाना कि हमारे वहां कितनी जो अग्नि मिसाइल है उसकी 5 वर्जन आ चुके हैं, उसमें हमने 4 वर्जन को पढ़ लिया। अब इसका जो अगला नेक्स्ट और जो अभी तक का एडवांस वर्जन है, जो अभी तत्काल इसका प्रक्षेपण किया गया, परीक्षण किया गया, वो कौन सा है, अग्नि 5 मिसाइल है, जो किस पे है, आईसीबीएम पर, आईसीबीएम प्रकार के। अब ये आईसीबीएम क्या होता है, आईसीबीएम का मतलब क्या आता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। आईसीबीएम का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे देखिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अंतर महाद्वीपीय, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अगर कोई ऐसी मिसाइल है जो चली जाए, मार करने में सक्षम हो, वही क्या होती है, वही आईसीबीएम प्रकार की क्या होती है, मिसाइल होती है। ठीक अग्नि भी क्या है, आईसीबीएम प्रकार की एडवांस, अभी तक का हमारे वहां का सबसे एडवांस मिसाइल बन चुकी है। कौन, अग्नि 5 किस पे आधारित है, आईसीबीएम प्रकार की मिसाइल है। आईसीबीएम का मतलब क्या होता है, आईसीबीएम का मतलब ऐसा मिसाइल जो काफी, जिसकी रेंज काफी अधिक होती है, यानी कि जो काफी लंबे दूरी तक वार कर सके, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाके वार कर सके, उसको क्या कहते हैं, आईसीबीएम प्रकार की, या उसी को क्या कहते हैं, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। हमारा अग्नि 5 भी क्या है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो है हमारा अग्नि 5, ये क्या है, ये परमाणु हथियार को ले जाने में काफी ज्यादा सक्षम है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो आईसीबीएम है, ये इसका शुभारंभ कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुई, ये क्या है, सबसे अधिक दूरी, बहुत ही अधिक दूरी तक मार करने की इसकी क्षमता होती है। ये एक साथ बहुत सारे हथियार ले जा सकती है, अलग अलग प्रकार के हथियार को लेके जा सकती है, और साथ ही साथ यह एक साथ अनेक मिसाइलों से अनेक स्थानों पर टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब कि इसमें अलग अलग मिसाइल है, और वो अलग अलग मिसाइलों के तहत वो अलग अलग टारगेट को सेट करके और उसको ध्वस्त कर सकते हैं, उसको हिट कर सकते हैं। समझ में आया, मतलब क्या, ये एक साथ कई मिसाइल ले जा सकती है, तथा सभी मिसाइलों को एक साथ अलग अलग लक्ष्य पे हिट कर सकती है। तो इसके बाद जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी जो शुरुआत हुई जर्मनी में, जर्मनी की एक क्या थे, एक मतलब यूं कह लीजिए कि मतलब जो मिसाइल के तो मिसाइल बनाते थे, उनका नाम था क्या था, वेरहनर फान ब्राउन। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में क्या किया, ये जो
आईसीबीएम था, इस पर इन्होंने इस प्रकार की मिसाइल को बनाया, यानी अधिक इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आईसीबीएम ही बनाया जाए। इन्होंने किसने, वेर हनर फान ब्राउन ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में इन्होंने अधिक दूरी तक मार करने के लिए क्या किया, जो था मिसाइल को बनाने का शुरुआत किया। और जब इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो बनाया था ये मिसाइल, ये जब बनाया था इनका बस और सिर्फ इनका लक्ष्य था कि यूरोप के देशों तक पहुंच हो सके। तो इन्होंने क्या किया, 400 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को बनाया, वो भी क्या था, आईसीबीएम पर ही आधारित था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब द्वितीय वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो अमेरिका और रूस ये दोनों भी क्या किए, जर्मनी के मॉडल पर ही इन्होंने भी अपने वहां अधिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाना प्रारंभ किया। जिसमें क्या हुआ, रूस 1957 में ही अपने वहां अमेरिका और रूस में सबसे पहले रूस क्या किया, अपने वहां सबसे पहले 1957 में ही बैलिस्टिक मिसाइल जो सबसे दूरी तक मार करने वाली थी उसको बना लिया। वो किस प्रकार की थी, आईसीबीएम प्रकार की थी। इसके बाद शीत युद्ध के समय अमेरिका कह रहे, शीत युद्ध में क्या हुआ, अमेरिका एक तरफ था, रूस एक तरफ था। अमेरिका क्या करता था, जो रूस के सहयोगी थे उनको, चूंकि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, शीत युद्ध एक प्रकार का ऐसा युद्ध था कि जैसे जिस अमेरिका रूस दोनों उस तरह दुश्मनी थी दोनों में। तो अमेरिका क्या करता था, अमेरिका जो अमेरिका डायरेक्ट ना रूस को मारता था, ना ही रूस डायरेक्ट अमेरिका पे हमला करता था। शीत युद्ध की बात कर रहे हैं, वो क्या करते थे सब जुटे, वो अमेरिका जो था वो रूस के सहयोगी को मारता था और रूस क्या करता था, अमेरिका के सहयोगी को मारता था। ठीक है, उसी में शीत युद्ध के दौरान ही जो रूस और चाइना इन दोनों में क्या हुआ, मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होने के फलस्वरूप चाइना भी सोचा कि हम भी बनाएंगे, और उसने भी आईसीबीएम प्रकार की जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है उसने भी उस पर काम करना शुरू कर दिया। और उसने काम करना जब शुरू किया तो इसने शुरू कब किया, 1975 में इसको बनाया। किसको, आईसीबीएम यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया 1975 में। 1981 में इसका परीक्षण भी कर लिया, 1975 में बनाया और 6 साल बाद उसका परीक्षण भी कर लिया। और साथ ही साथ 1975 में बनाया, 81 में परीक्षण करने के बाद 1990 आते आते उसके वहां कितने 20 की संख्या में उसने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को बना लिया। कब, 1990 आते आते 20 बना लिया। इतना मतलब फास्ट काम किया। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि इन सब टेक्निकल के क्षेत्र में चाइना बहुत ही फास्ट काम करता है। वो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी देश से एक मिसाइल खरीदेगा, एक लड़ाकू विमान खरीदेगा और उसका क्या करेगा, उसी का कॉपी करके अपने वहां नया एडवांस वर्जन बना लेगा और बहुत ही फास्ट वो काम करता है। ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद चाइना 1975 में बनाया, 81 में परीक्षण किया और 90 आते आते उसके वहां 20 की संख्या में क्या हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को उसने बना लिया। कितनी की संख्या में, 20 की संख्या में। और वर्तमान में जो समय था, वर्तमान में अभी तक जो सबसे ज्यादा, वैसे तो सभी राष्ट्रों के पास अधिकतम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो क्या है, आईसीबीएम प्रकार की नहीं है। आईसीबीएम प्रकार का मतलब ही है, पहली उसकी दो खासियत, वो पहला कि वो काफी अधिक दूरी तक वार करेगा और दूसरा चीज है कि वो अपने साथ एक साथ बहुत सारी मिसाइलों को लेके जा सकता है और साथ ही साथ ये उन सभी मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पे हिट कर सकता है, कब, एक ही साथ में। तो अभी तक क्या था, अमेरिका, चाइना, रूस और फ्रांस इनके पास तो था, इन्हीं 4 राष्ट्रों के पास था, लेकिन हमारे पास नहीं था। अब क्या हो गया, हमने भी क्या कर लिया, हमारे जो डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ ने भी अब क्या कर लिया, अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया, जो क्या है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हम भी क्या आ गए, हम भी इन चारों की कैटेगरी में आ गए। अब हम क्या हो गए, 5वां राष्ट्र बन गए, जो वर्तमान हमने कर लिया। और जापान हो गया, उत्तर कोरिया, इजराइल, ये अभी इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह क्या हो जाएंगे, 8 राष्ट्र हो जाएंगे। किसमें,
अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र में, यानी आईसीबीएम प्रकार की जो मिसाइल है उसके क्षेत्र में कितने 8 राष्ट्र हो जाएंगे। वर्तमान में 5 हो गए, भारत अभी जस्ट शामिल हुआ है, उसमें 5 हो गए, और 3 क्या है अभी अपने वहां बना रहे हैं, जापान, उत्तर कोरिया, इजराइल। अब समझते हैं कि हमारा जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी जो विशेषता, पहली विशेषता तो यही है कि ये आईसीबीएम प्रकार की है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है कौन, अग्नि 5। और ये अपने साथ बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ लेके जा सकता है, साथ ही साथ ये अनेक लक्ष्यों पर एक साथ निशाना लगा सकता है, उनको हिट कर सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है, अभी तक हमारे वहां जो सबसे अधिक मारक क्षमता की मिसाइल थी वो अग्नि 4 थी, अग्नि 3 थी, ठीक है। लेकिन अब अग्नि 5 जो है वो क्या हो गया, 5000 हो गई है। 5000 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है, मारक क्षमता है, 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसकी जो उड़ान की ऊंचाई है वो 800 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 8000 हो गया, कितना है 800 किलोमीटर इसकी उड़ान की ऊंचाई, यानी कि ये 800 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसकी जो लंबाई रखी गई है, इसकी लंबाई कितनी है, 17.5 मीटर की इसकी हाइट रखी गई है। चौड़ाई इसकी जो है वो 2 मीटर है, मैंने व्यास इसकी जो चौड़ाई होगी वो अभी हमने बताया इसके पहले, क्या उसकी जो चौड़ाई होगी वो व्यास होगा, यानी वो गोल टाइप का होगा, वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा, उसका चौड़ाई होगा, चौड़ाई क्या होगा, व्यास होगा, उसका कितना होगा, 2 मीटर होगा। इसका जो वजन है, वजन इसका 50 टन है, कितना, 50 टन। केवल अभी इसका वजन है, मिसाइल का वजन है 50 टन, यानी 50,000 किलोमीटर इसका वजन है। और जब इसको ये अपने साथ एक्सप्लोसिव को ले जाएगा, यानी कि विस्फोटक को ले जाएगा, तो ये अपने साथ कितना ले जा सकता है, ये अपने साथ लगभग ये भी 1 से 1.5 टन, यानी कि 1000 से 1500 किलोग्राम क्या कर सकता है, विस्फोटक को ले जा सकता है, परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। ये देखिए इसकी जो स्पीड है, स्पीड तो काफी तेज भाई, 5000 किलोमीटर इसकी जो मारक क्षमता है वो कितने मिनट में, वो 20 मिनट में वो 5000 किलोमीटर की मारक, जो 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है वो 20 मिनट के अंदर कवर कर लेगा। और इसकी जो टारगेट होगी, टारगेट जो इसके पहले जो इसके वर्जन थे 1, 2, 3, इसके ये जो अग्नि के इसके पहले जो वर्जन थे वो क्या थे, वो बहुत बड़े क्षेत्र पे टारगेट कर सकते थे, ये मतलब मिनिमम क्षेत्र पे टारगेट नहीं कर सकते थे। जैसे अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल थी वो बहुत ही उसको बड़ा था, जैसे एक शहर या एक जिला, एक राज्य, इस प्रकार की जो उसको अगर टारगेट दिया जाता तब जाकर वो हिट करता। लेकिन ये जो हमारा अग्नि 5 है ये काफी एडवांस होने की वजह से ये 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर का भी अगर कोई टारगेट है उसको भी ये क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। और ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये केवल और केवल प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही इसका यूज किया जा सकता है, अन्यथा किसी के कहने पर इसका यूज नहीं किया जाएगा। भारत में इसको क्या कहा जाए, भारत की जो सेना है इसको शांति शस्त्र के नाम से इसका नाम दे रही है। इसका जो नाम दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, शांति शस्त्र यानी वेपन फॉर पीस के नाम से इसको जाना जा रहा है, वेपन फॉर पीस के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्चुअली हमारा जो भारत है वो स्टार्टिंग से ही बहुत पहले से वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब हम सभी लोग भाई हैं, हम सभी लोगों को मिल के रहना चाहिए। तो इसी के वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, शांति शस्त्र के नाम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब हम वसुधैव कुटुंबकम का पालन करें और अन्य जो राष्ट्र है जैसे चाइना और पाकिस्तान ये सब ये क्या करें, हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमें रेडी फॉर फाइट भी रहना पड़ेगा, हमें युद्ध के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई युद्ध ना करे तो उसका सिंपल और सर्वसाधारण उपाय क्या है कि आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहिए। अगर आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं तो गारंटी है कि कोई आपसे युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। तो ठीक वही हम शांति शस्त्र इसका नाम बेशक दे रहे हैं, लेकिन अगर इसका यूज अगर कोई भी राष्ट्र हमारे ऊपर अगर हमला करता है, कोई तो राष्ट्र हमारे ऊपर हमला करेगा नहीं। 2 थेथर है हमारे आसपास में,
एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। यही दो थेथर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं सर। तो उनके वजह से हमें बनाना पड़ेगा, हमें एडवांस तकनीकी लानी पड़ेगी, जिसके वजह से ये हम चौकन्ने भी रहे और हमारे ऊपर हमला हो भी ना, और अगर होता भी है तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई कर सके। तो उसके वजह से हम इसको बना रहे हैं। हम अपने जो काफी हद तक हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो युद्ध सैनिक मतलब आर्मी के क्षेत्र में जितने भी हमारे इस टाइम प्रयास हो रहे हैं, काफी अच्छा हमारा प्रोग्रेस इस टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो अग्नि 5 मिसाइल इसका जब परीक्षण किया गया तो ये चाइना से थोड़ा पगला गया। ये क्या कर दिया, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन फॉर सिक्योरिटी कमिटी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या कर दिया, 1172 प्रस्ताव। 1172 प्रस्ताव होता क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव है। क्या है, 1972 1172 इस प्रस्ताव का नाम है। जो उसमें उपबंध क्या किया गया है, इसमें उपबंध ये जो प्रस्ताव है उसमें प्रस्ताव में यह है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन यानी कि कहां गया, यहाँ पे देख लिखा, न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार ले जाने वाला कभी भी कोई ज्यादा दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकता है। ज्यादा दूरी तक ले जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकते हैं कौन, इंडिया और पाकिस्तान। इसको रोकने के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया है और कहा है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में इसको लाया गया। अब ये चाइना का क्या कर रहा है, इसको उठाने की, इसको उकसाने की काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके छपियाने से, उसके उकसाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। भाई अगर तुम बनाते हो चाइना, अगर वो कुछ बनाए, हम कोई आपत्ति नहीं करते। ये चुट्टा हमारे वहां जम्मू कश्मीर के रास्ते, पीओके के रास्ते से अपने वहां से पाकिस्तान में सीपीईसी बना लिया, हमने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन हम वही अक्साई चीन साइड में हमने अपना जब बॉर्डर पे सड़क बनाने का प्रयास किया तो उसने तुरंत क्या कर दिया, वहां पे झमेला खड़ा। इतना चुट्टा है, इसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी करे, इनके छपियाने से, इन लोगों के छपियाने से, परेशान होने से कुछ ना होने वाला। हमें जो करना है हमको करना है। ठीक है, तो हमारा जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये अभी तक के हमारे वहां जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं और अग्नि के जितने भी मतलब वर्जन है, उसमें ये सबसे क्या है, खास वर्जन है और सबसे एडवांस वर्जन है। ठीक है, और यहां तक तो हमने जाना कि अभी तक अग्नि मिसाइल के सारे वर्जन के बारे में जाना हमने। आईसीबीएम क्या होता है यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र क्या होता है, इसके बारे में हमने बहुत ही विधिवत तरीके से जाना। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अभी जो लेटेस्ट का न्यूज है ये सबको पता चल पाए। वो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, ना पढ़ने वाले हो, गार्जियन हो, ये जो तत्काल का जो करंट का है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।